हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स और आ पहुंचे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 पे, जो कि है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना है ज्योमेट्रिक टूल्स के बारे में। सभी लोगों ने डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल बॉक्स खरीद लिया होगा, आपके स्कूल में है। आपने अगर 6th क्लास में आप नहीं हैं, आगे की क्लास में, तो इस तरह का एक बॉक्स आपको लेना होता है। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्री बॉक्स और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आज उसी के बारे में आपको बताना है। ये है ज्योमेट्रिकल टूल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूलर की। मैं एक बार ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन कर लेता हूं और देखता हूं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है। इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले तो मैं निकाल रहा हूँ इसमें से रूलर। तो आप देख सकते हैं रूलर क्या है। बेसिकली ये एक स्केल भी बोलते हो आप लोग इसे। और रूलर कैसा होता है तो आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो रूलर है ये एक बहुत छोटा सा स्केल है जो कि है 15 सेंटीमीटर्स का। और अगर आप इंचेस में देखना चाहते हैं तो दूसरी साइड मार्किंग है इंचेस में, जो कि 6 इंचेस का है। यानी कि इसको आधा फीट भी बोलते हैं, हाफ अ फीट। तो ये जो स्केल है ये ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत एलिमेंट्री चीज़ है। ये स्केल यूजुअली प्लास्टिक फाइबर का बना होता है, पर ये वुडन मटेरियल का भी बना हो सकता है, और भी कई सारे मटेरियल का, प्योर प्लास्टिक का भी बनता है, फाइबर का भी बनता है, एक ग्लासी मटेरियल होता है ये, लेकिन ये इट्स नॉट अ ग्लास बट ग्लास का भी स्केल बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं रूलर। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो नंबरिंग की गई है सेंटीमीटर्स की। तो 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और फिर 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग है। अभी 0 और 1 के बीच में भी मार्किंग है, लेकिन उस पर कुछ लेबलिंग नहीं की गई है, उस पर नंबर नहीं लिखा है। तो ये एक्चुअल में क्या है, 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गई, और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जब हम बोलते हैं 0.1, तो वो जो पहला पार्ट है, पहला मार्क है 0 और 1 के बीच में, वो पहला मार्क 0.1 हो गया, फिर 0.2, 0.3 एंड लाइकवाइज। इसी तरीके से आप इंचेस में भी जा सकते हैं, पर सेंटीमीटर्स हम लोग अभी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं प्रोटेक्टर। मैं भी देखता हूँ इसमें प्रोटेक्टर कैसा दिया हुआ है। ये है प्रोटेक्टर, इसको कई लोग डी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटेक्टर है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें आप नोटिस करें नीचे एक बेस लाइन ड्रॉ है। ठीक है, बेस लाइन है। यूजुअली आप एंगल मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो। एंगल मेजर करते वक्त आपको, आप जानते हैं एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, दो रेज जो एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रॉ होती हैं उनसे एंगल बनता है। तो जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो पॉइंट आपको ये नीचे लाइंस बनी हुई हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर आप इस पॉइंट पर, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप एंगल मेजर करने के लिए दोनों रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट रखते हो। और एक रे बिल्कुल इस पर रखोगे आप। ठीक है, दूसरी रे आप देखोगे कहाँ पर आ रही है, और उससे आपको पता चलेगा कितना एंगल है। तो यहाँ पे दो तरह से मार्किंग दिखाई दे रही है आपको। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इधर से भी आप मेजर कर सकते हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये दोनों तरफ से इसमें दिया होता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टर। ओके, यूजुअली ये पूरा प्रोटेक्टर है ना, ये एक सेमी सर्कल है। तो आप देखेंगे कि 0 से लेके 180 तक इसमें मार्किंग है। इसकी यूनिट होती है डिग्री। तो 180 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करा हुआ है, हर एक पार्ट 1 डिग्री है। ओके, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हुए 180 डिग्री तक इसमें मार्किंग है। नेक्स्ट है हमारे पास अ पेयर ऑफ कंपास। पेयर ऑफ कंपास, अ पेयर ऑफ कंपास क्या होता है? पेयर ऑफ कंपासेस, इसको क्या ऐसा होता है, पेयर ऑफ कंपासेस ऐसा होता है। इसमें आप देखिए एक तरफ टिप होती है,
तो उस पर कवर दिया हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। कवर आपका गुम सकता है और कवर गुम जाएगा तो ये बहुत शार्प रहता है, तो बी केयरफुल। और इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है इसमें आप अपनी पेंसिल को लगा सकते हो। जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, मैं इस पेंसिल को इसके अंदर ऐसे लगा सकता हूँ और इसमें इसको टाइट करने का भी एक ऑप्शन रहता है, तो आप इसको ऐसे टाइट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा जिससे ये पेंसिल गिरे नहीं। तो ये देखिए, ये मैंने बना लिया है और यही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी मदद से हम आर्क ड्रॉ करते हैं या सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये काम आता है। इनफैक्ट लाइन सेगमेंट बनाने में भी ये काम आएगा, जो कि हम आगे के लेसन में देखेंगे। तो ये एक वी शेप्ड है, इसको आप वी शेप्ड बोल सकते हो और इसको आप ज़रूरत के हिसाब से इसका बड़ा या छोटा कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ कंपासेस। अच्छा, अब डिवाइडर की बात करें। जैसे पेयर ऑफ कंपासेस में एक पॉइंटर होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप पेंसिल लगाते हो। लेकिन जो डिवाइडर होता है उसमें दोनों तरफ आप देखिए, ये डिवाइडर है और इसमें दोनों तरफ पॉइंटेड नेल है। अब आप इसमें देखेंगे कि इस पर भी कवरिंग की गई है। अगर इसको निकालूंगा तो ये भी शार्प है, तो ये कहलाता है डिवाइडर, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ वी शेप, है ना, लेकिन इसमें पेंसिल नहीं लगा सकते आप। तो पेयर ऑफ पॉइंटर्स वी शेप्ड यूज्ड फॉर डिवाइडिंग, मेजरिंग एक्सेट्रा, इसका भी हम यूज करना सीखेंगे। ओके, सो इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स में और क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ ज्योमेट्री बॉक्स में मेरे पास 2 और ट्रायंगुलर स्केल्स हैं। सो बेसिकली ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों कहलाते हैं सेट स्क्वायर्स। सेट स्क्वायर्स बेसिकली इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप समझे फ़र्क क्या है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कैसे, अगर मैं इसको इस तरीके से आपको दिखाऊं तो ये राइट एंगल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। एंड अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये भी राइट एंगल्ड ही है, राइट, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फिर फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये वाला जो है ट्रायंगल, ये बड़ा एक जैसा दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है। ये वाली साइड की जो लेंथ है और ये वाली जो साइड की लेंथ है, ये इक्वल है, ठीक है। ये भी एक तरह का रूलर ही है, पर इसका शेप इस तरीके से। तो ये एक ट्रायंगल शेप है और ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये दोनों बराबर है। ऑब्वियसली ये वाली लेंथ तो सबसे बड़ी रहेगी। तो ये जो एंगल यहां पर बनता है इस वाले टिप पे, ठीक है, और इसके अपोजिट यहां पे बनता है, ये दोनों 45 डिग्री के होते हैं। ये तो 90 डिग्री का है और ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, देखिए अगर साइड्स इक्वल हैं तो फिर उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी है। तो ये 45 डिग्री का है। जबकि दूसरा वाला जो है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आप देखें कि ये साइड आपको छोटी दिख रही है और ये साइड आपको बड़ी दिख रही है। तो जब ये साइड की लेंथ अलग अलग हैं तो यहाँ पे एंगल में भी अंतर आएगा। तो ये जो छोटी साइड के पास वाला एंगल है, ठीक है, या ये कहें कि छोटी साइड जो है उसके सामने वाला जो एंगल है वो छोटा होगा और बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। तो ये एंगल है 30 डिग्री का और ये एंगल है 60 डिग्री का। ये तो 90 डिग्री का ही है, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बिकम्स 180 डिग्री। तो ये चीज़ें आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में होते हैं और इन्हीं को हम ज्योमेट्रिकल टूल्स बोलते हैं, जिनकी मदद से हम लोग कई तरह के मेजरमेंट करते हैं, कई तरह के डायग्राम्स बनाते हैं। तो ये काफ़ी आपको काम आने वाले हैं। तो यही था आज का लेसन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, और नहीं पता है तो आज आपको पता चल गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इनका इस्तेमाल करना हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।